हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CA24 स्टडी में। तो आज मैं आपको देहरादून के बेस्ट टॉप यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट सजेस्ट करने वाला हूँ BA MS के लिए ना। आयुर्वेदा की स्टडी के लिए मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि नीट यूजी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, कट ऑफ अभी डिक्लेयर नहीं हुई है बट रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो देहरादून में बहुत लोग देख रहे होंगे, हरिद्वार में देख रहे होंगे। तो देहरादून हरिद्वार में कौन सा बेस्ट है, किसकी कितनी फीस रह सकती है और क्या कट ऑफ रह सकती है, ठीक है, उन सब पे हम बात करने वाले हैं। किसके पास कितनी सीट रह सकती हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट कैसे। तो BA MS के आज हम बात करेंगे। ठीक है, आयुर्वेदा मेडिकल साइंस की हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देहरादून के टॉप में आज आपको सजेस्ट करने वाला हूँ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बेसिकली BA MS के लिए, जिनका अपना हॉस्पिटल, OPD, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए लैब्स, और जिनके दो कुछ यूनिवर्सिटी की नहीं होती हैं, कुछ इंस्टीट्यूट के अपने हॉस्पिटल नहीं हैं, बट उनका क्या रोल रहने वाला है, वो फिर कैसे BA MS कराएंगे। ठीक है, BA MS करने से पहले आपको एक चीज़ जाननी है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, क्या UGC से अप्रूव्ड है, एफिलिएटेड है, और आयुर्वेदा से, जो आयुर्वेदा की काउंसलिंग होती है, आयुष जिसको बोलते हैं, उससे एफिलिएटेड है या नहीं, मेडिकल से एफिलिएटेड है या नहीं, मेडिकल से अप्रूवल है या नहीं। ठीक है, क्योंकि कोई भी आप डिग्री करते हो उसकी वैल्यू तभी होती है जब वो उस काउंसलिंग से एफिलिएटेड होती है। लाइक AICTE की हम बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT की जितनी स्टडी होती है AICTE के अंडर में आती है। PhD वगैरह UGC के अंडर में आती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ऐसे ही जो आपके मेडिकल की स्टडी होती है, ठीक है, जैसे कि BA MS तो आयुर्वेदा के अंडर में आती है, आयुष के अंडर में आती है। तो इस तरीके से ये जरूर देखें अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले, क्या वो एफिलिएटेड है आयुर्वेदा की काउंसलिंग से या नहीं है, मेडिकल काउंसिल से एफिलिएटेड है या नहीं है, वो सारी चीज़ें जरूर चेक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं देहरादून की टॉप यूनिवर्सिटी। वैसे देहरादून में कुछ ही यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हैं जो BA MS कराते हैं, और हरिद्वार में भी 2 हैं। चलिए बात करते हैं देहरादून में सबसे पहले कौन सा अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देहरादून में मैं आपको सजेस्ट करूँगा हिमालयन, और इनका अपना हॉस्पिटल भी है। ठीक है, हिमालयन आयुर्वेदा, ठीक है, इंस्टीट्यूट या कॉलेज जो भी मान लो, कॉलेज ही मोस्टली लिखते हैं लोग, कॉलेज, और इनका अपना हॉस्पिटल भी है। ठीक है, OPD, प्रैक्टिस लैब, ये सब कुछ है। अब इनका कट ऑफ कितना जा सकता है ना। तो अगर कट ऑफ की हम बात करें तो इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, होप सो आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, इसका कट ऑफ की हम बात करें तो ये हमेशा से बच्चों को 250 प्लस नीट स्कोर पे लेते हैं। बाकी कैटेगरी के हिसाब से होता है, आप सबको पता होगा। ठीक है, और जनरल का या फिर OBC, SC, ST, और भी शायद होते हैं EWS, जनरल, ऐसी कुछ मतलब होता है। ठीक है, तो कैटेगरी के हिसाब से होता है। जैसे कभी कभी जनरल का कट ऑफ 250 प्लस जाता है, वैसे आपका OBC का 200 प्लस, और SC का आपका 170 के आसपास, और ST का आपका 150 के आसपास। देखो ये एक एवरेज बता रहा हूँ, चला जाता है इतना। तो हिमालयन में स्टडी करने के लिए आपको कम से कम 250 प्लस का स्कोर चाहिए। ठीक है, और हिमालयन आयुर्वेदा कॉलेज और हॉस्पिटल बहुत ही बेस्ट है। नंबर 1 इसलिए क्योंकि अगर आप इंडिया के टॉप रैंक में देखेंगे तो हिमालयन का भी नाम आता है। और ये मैंने रिसेंटली चेक किया, लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाई थी दूसरे चैनल पे, तो उस टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने इस बार देखा, मैंने कहा यार हिमालयन टॉप पे है ना। तो चलिए अब दूसरा, देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देहरादून। हम देहरादून की बात कर रहे हैं। बेसिकली बेस्ट बेनिफिट हॉस्पिटल है अपना। ठीक है, OPD, प्रैक्टिस लैब, और फैकल्टी बेस्ट है। फैकल्टी आपके डॉक्टर हैं PhD में, या फिर कोई भी, मतलब जो आप स्टडी पढ़ रहे हो आयुर्वेदा वगैरह की, तो मोस्टली डॉक्टर हैं वो, और एक्सपीरियंस फैकल्टी है, ऐसा नहीं है।
किसी के पास 5 से 6 साल, 7 से 8 साल इस तरीके का एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्योंकि BA-MS की स्टडी के लिए एक एक्सपीरियंस फैकल्टी की ही ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है BA-MS की स्टडी भाई 5 साल का पूरा स्टडी होता है। MBBS की टक्कर का कोर्स है। MBBS के बाद दूसरा BA-MS का बहुत स्कोप है हमारे इंडिया में और बाहर भी। अभी तो इंडिया में आयुर्वेदा को लोग अब ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं ना, और बीच में तो भाग गए थे और अदर जैसे कि मेडिसिन्स के जो अंग्रेजी दवाइयाँ जिनको बोलते हैं, अभी आयुर्वेदा की तरफ फिर मूव कर रहा है हमारा देश। तो आयुर्वेदा का स्कोप बहुत हो गया MBBS के बाद। तो दूसरा है देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं सर क्या पेशेंट आते हैं? तो वो पेशेंट आते हैं बहुत कम, लेकिन बेनिफिट है कि आपको हॉस्पिटल मिल रहा है, OPD मिली, प्रैक्टिस लैब फैकल्टी अच्छी मिल रही है, सारी चीज़ें तो ठीक है। तो दिक्कत कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रैक्टिस और ये सारी चीज़, बाकी प्रैक्टिस के लिए दूसरे आपको हॉस्पिटल में भी भेज देते हैं प्रैक्टिस के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको फैसिलिटी मिलती है। अब हिमालयन की फीस आपकी जो बजट पड़ेगा, एक एवरेज बता रहा हूँ, लेके चलिए आप 16 से 18 लाख, ठीक है। देवभूमि का 18 लाख, 18 से 20 लाख, क्योंकि भाई 5 साल की स्टडी है ना। तो इतना कट ऑफ कितना रह सकता है वो मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। कट ऑफ आपका 200 प्लस रहता है। लास्ट ईयर तो 200 प्लस गया था और 250 प्लस पे लिया था ज़्यादातर, फिर 200 कर दिया था, बट 200 रहता ही रहता है। अब जनरल OBC SC ST का वो सब डिसाइड करते हैं। हम जैसे OBC वाले हैं तो 180 पे भी ले लेंगे उनको, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी, जैसे कि हर यूनिवर्सिटी के पास 60 से लेकर 100 सीट तक होती हैं, कम बड़ी भी हो सकती है, जिसमें कि 50% प्राइवेट मतलब अपनी और 50% आपकी गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तभी तो देखते हैं काउंसलिंग में आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है, प्राइवेट सीट में डोनेशन देना पड़ता है। कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, ये चीज़ हमेशा ध्यान देगी कि डोनेशन, बहुत से लोग पूछते हैं सर डोनेशन क्यों जा रहा है? क्योंकि उनकी प्राइवेट सीट है, डोनेशन पे ही करेंगे। बट काउंसलिंग में नंबर आ गया, आपने फॉर्म फिल करते हैं ना काउंसलिंग के लिए, चॉइस फिलिंग में आपने डाल दिया, यूनिवर्सिटी का नाम मिल गया, तो फिर आपसे गवर्नमेंट सीट मिलेगी आपको। और हाँ फायदा, और बहुत से लोग बोलते हैं सर प्राइवेट है तो डिग्री की वैल्यू हमेशा रहेगी, क्योंकि डिग्री तो आपकी आयुर्वेदा काउंसलिंग से निकल के आ रही है ना, आयुष काउंसलिंग से निकल के आ रही, तो उसकी तो वैल्यू हमेशा रहेगी, ठीक है। अब देवभूमि दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे लेके चलते हैं आपको थर्ड, ये देहरादून की बात कर रहा हूँ, DIMS, दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। ये भी बहुत फेमस है, ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। दून DIMS का कट ऑफ हमेशा 250 प्लस रहा है, 200 पर भी बच्चों को ले लेते हैं, और डिपेंड करता है कि कितनी गवर्नमेंट सीट है कितनी प्राइवेट। बट तीसरे नंबर पे DIMS, अपना हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटल, ठीक है, अपना हॉस्पिटल है इनका सबसे बेस्ट, तो सारी फैसिलिटी है, और कस्टमर आते हैं, और सॉरी हाँ पेशेंट आते हैं, क्योंकि मैं दूसरे चैनल पे ज़्यादातर बैंक वगैरह ही डालता हूँ, तो दिमाग में वही चीज़ें लगी रहती हैं, है ना। यहाँ पे मैं एजुकेशन का, उससे पहले जब दूसरे चैनल पे आप देखेंगे मैं एजुकेशन के काउंसलिंग करता था, बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन के बारे में डालता था। उस चैनल पे अगर आप देखेंगे तो सारी जो वीडियो है एजुकेशन की, तो यहाँ पे आपके पेशेंट डेली विजिट करते हैं, OPD वगैरह सब कुछ, तो आपको एक बेस्ट इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। अब इसकी फीस भी 18 से 20 लाख के बीच में जाने वाली है आपकी, ठीक है। कट ऑफ आपकी मैंने बता दी 250 से 200 से 250 के बीच में ले लेते हैं। अब जनरल OBC वो डिसाइड करेगा अभी गवर्नमेंट की कितना कट ऑफ रखेंगे इस बार। तो DIMS तीसरे नंबर पे है। अभी इस वीडियो में मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कितने तक इसको ले सकते हैं, ठीक है, और कौन सा बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। DIMS के बाद चौथा आपका, ये हिमालयन फर्स्ट पे रख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आपका देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, तीसरा आपका DIMS हो गया, ठीक है, दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। अब चौथा आपका यहाँ पे मैं जो रख रहा हूँ वो है आपका उत्तरांचल, आयुर्वेदा कॉलेज, ठीक है, आयुर्वेदा कॉलेज
उत्तरांचल बेस्ट है। अब उत्तरांचल यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, उत्तरांचल पीजी है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको पीजी के बारे में, उत्तरांचल पीजी के बारे में, ठीक है। इनका अगर हम देखें तो आपका जो 14 से 16 लाख तक में हो जाता है। ऊपर नीचे रह सकता है, देखो यार एग्जाम फीस वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और कट ऑफ इसका आपको 250 प्लस लेते हैं मोस्टली, बट लास्ट में आते आते 200 तक रह जाता है, 180 भी कर देते हैं ये, ठीक है, मार्क्स पे। बट आपको फैसिलिटी मिलेगी कि आपको प्रैक्टिस वगैरह ये सारी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल प्रोवाइड होगा, ओपीडी वगैरह ट्रेनिंग जितनी होगी आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड किया जाएगा, ये फैसिलिटी। तो उत्तरांचल आयुर्वेदा कॉलेज बहुत अच्छा है। 5वें नंबर पे, तो 5वें नंबर पे मैं रख रहा हूँ शिवालिक के लिए। शिवालिक, ठीक है, आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट, वैसे शिवालिक इंस्टीट्यूट है, बट मेडिकल के लिए ज़्यादातर जाना जाता है। कोविड की वैक्सीन भी मेरी इसी में लगी थी, है ना। तो इंस्टीट्यूट, ठीक है। शिवालिक अच्छा है। शिवालिक इसलिए अच्छा है क्योंकि शिवालिक के पास कस्टमर जो हॉस्पिटल है इनका, और ये बाहर भी भेजते हैं प्रैक्टिस के लिए। सबसे अच्छी बात है, अदर हॉस्पिटल में भेजते हैं आपको, सिनर्जी वगैरह ऐसे हॉस्पिटल में भेजते हैं। और आपका सुभारती हॉस्पिटल हो गया, इसमें अब ग्राफिक एरा का हॉस्पिटल बनने वाला है बहुत जल्दी। ग्राफिक एरा में BAMS MBBS की स्टडी स्टार्ट होने वाली है। विकास नगर रोड पे ये बनना है, देहरादून पार करके, मतलब जब आप जाएंगे हिमाचल की साइड तब। तो जल्दी, तो शिवालिक सबसे बेस्ट है कि आपको ट्रेनिंग वगैरह कराता है। फैकल्टी बहुत बेस्ट है, फैकल्टी सबकी अच्छी है, मैं बताऊँ, सब एक्सपीरियंस पर्सन फैकल्टी है। और शिवालिक का आपका जो फीस रहता है वो आपका सेम है, 14 से 17 लाख तक के बीच में रह सकता है। कट ऑफ आप बोलेंगे तो कट ऑफ 200 के आसपास जाता है, नीचे भी ले लेते हैं और ऊपर भी, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं। तो ये है 5वां आपका देहरादून में। अब मूव करते हैं, ठीक है। देहरादून में और भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये टॉप के हैं। और इन सब में भी आप पूछेंगे तो मैं तो भाई आपको, वैसे तो ये सारे अच्छे हैं, बट इसमें भी आप टॉप में जाना चाहेंगे तो आपके लिए सबसे अच्छा है देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, हिमालयन। ये दो बहुत ही बेस्ट है, इनको मैं टॉप में रखूँ। और DIMS है ना, DIMS बहुत अच्छा है, DIMS के लिए तो कुछ बोल ही नहीं सकते। तो 3 ये बहुत अच्छे हैं, हिमालयन, देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, DIMS, ठीक है। अब हरिद्वार की तरफ अगर आप जाते हैं तो हरिद्वार में आपका पतंजलि, पतंजलि आयुर्वेदा कॉलेज की टक्कर पर कोई है ही नहीं। पतंजलि का नाम चल गया है ना, पतंजलि का अपना हॉस्पिटल, डेली कस्टमर, डेली आपके पेशेंट वगैरह आते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में डेली पेशेंट, OPD चलता ही रहता है, प्रैक्टिस, सारी चीज़ों की फैसिलिटी भाई सब कुछ। तो इसके तो, और लेकिन इसका कट ऑफ 450 प्लस जाता है, 400 प्लस, ठीक है, इससे नीचे नहीं रहती है। इसमें भी शायद 100 सीट रहती हैं, जिसमें कि 50 शायद गवर्नमेंट है, 50 इनकी अपनी है, तो डोनेशन का भी सीन रहता है। बट पतंजलि से बेस्ट कुछ नहीं है हरिद्वार, ठीक है। मदरहुड है दूसरा, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये पहला पतंजलि, दूसरा आपको मदरहुड। और पतंजलि का सब कुछ मैंने बताया, इससे बेस्ट कोई पतंजलि में मौका मिल जाए फिर तो बात ही कुछ और है, ठीक है। और इसकी फीस भी आपकी 2.5 लाख पर ईयर है, तो वही आपका 14 से 16 लाख तक पड़ती है ओवरऑल, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ मदरहुड अच्छा है, ये दो मैं जरूर सजेस्ट करूँगा भाई, जिसमें कि आपको दोनों में मौका मिले तो जा सकते हैं। मदरहुड आयुर्वेदा, ठीक है, कॉलेज। मदरहुड का फीस आपका 14 से 17 लाख तक चला जाएगा, ठीक है। कट ऑफ 300 प्लस लेते हैं वैसे, और 200 भी कर देते हैं लास्ट में आते आते, अगर सीट फुल नहीं हो पाती तो। लेकिन बेस्ट है, ठीक है, आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस के लिए, और उसके साथ साथ OPD, बाकी फैकल्टी सब अच्छी हैं। फैकल्टी तो डॉक्टर रहती हैं, 5 से 6 साल एक्सपीरियंस, और फिर इसकी तो बात कुछ हो गई। यहाँ तो भाई 8 से 10 साल, 10 से 15 साल के डॉक्टर हैं, क्योंकि पतंजलि का अपना हॉस्पिटल है ना हरिद्वार में, तो आप देखेंगे नाम है, ब्रांडेड है। तो ये थे बेस्ट BAMS के लिए आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी, और जितने मैंने बताए बहुत अच्छे रहेंगे।
काफ़ी बढ़िया है, मौका मिलता है तो ज़रूर, क्योंकि सबकी स्टडी अच्छी है, अपने हॉस्पिटल हैं, जिनकी नहीं है वो आपको प्रैक्टिस के लिए हॉस्पिटल प्रोवाइड कराते हैं, हर फैसिलिटी देते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में जूनियर्स स्टडी कर रहे हैं जान पहचान के, फैकल्टी जान पहचान की, तो आप चाहें तो मुझसे आप कांटेक्ट करके मैं उनसे आपकी डायरेक्ट बात करा सकता हूँ, आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, एक और रियलिटी आपको पता चल जाएगी। बाकी अगर आप गूगल पे भी देखेंगे तब भी यही चीज़ दिखाएंगी, बट बेस्ट कौन सा है वो मैंने आपको बताया क्यों बेस्ट है। और भी हैं तो सबके नाम लेंगे तो गूगल जैसा हो गया ना, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है आपके लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो BA MS भाई करियर की बात है और सोच समझ के करिएगा, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी को फाइंड कीजिए, UGC अप्रूव एफिलिएटेड, उसके साथ साथ आपका आयुर्वेदा की काउंसलिंग, मेडिकल काउंसलिंग, सारे अप्रूवल होने चाहिए उनके पास, तब आपकी डिग्री की वैल्यू वर्ल्ड वाइड होगी। ठीक है, थैंक यू।